Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well, beta, how are you all? May Allah bless you all. Beta, let us start our today's lecture, or we will do some text work today, inshallah. Grammar हम लोगों ने की है पीछे, और idioms पढ़े हैं आपने, translation passages किए हैं. आप अब text पढ़ेंगे आज के इस lecture में. और बेटे इस तरह से है कि आप चूँकि बुक 2 पढ़ रहे हो सेकेंड ईयर में, और बुक 2 में 2 पार्ट्स हैं. वो मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ उसका टाइटल है. तो जो मॉडर्न प्रोज है, मॉडर्न प्रोज में आपके 1 to 10 चैप्टर शामिल हैं, और फर्स्ट 5 जो हैं वो आपके फर्स्ट टर्म में शामिल है. हम लोगों ने 4 चैप्टर्स कर लिए हैं, 4 लेसन्स पढ़ लिए हैं. 5th वाला लेसन है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स. ठीक है, किताबों का तलफ करना, हाउ टू डिस्ट्रॉय बुक्स. तो बेटे आज इसको पढ़ना है हमें, इसके बाद हम हीरोज़ और बाकी चीज़ें देखेंगे. तो बेटे बात करते हैं ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक के हवाले से. दोबारा से बता रही हूँ कि आपकी जो मॉडर्न प्रोज है उसमें 10 लेसन है, 1 to 10, और इसमें से हमें कितने करने हैं फर्स्ट टर्म के लिए. हम फर्स्ट टर्म कंप्लीट कर रहे हैं इस वक्त. फर्स्ट टर्म में 5 लेसन शामिल हैं. तो 5th लेसन आज आपको स्टार्ट करवा रही हूँ, फिर इसके बाद हीरोज़ पढ़ेंगे हम जब ये ख़त्म हो जाएंगे. तो जी बेटे, आपका चैप्टर है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स. ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, बेसिकली दिस लेसन इज़ रिटन बाय J.C. स्क्वायर. J.C. स्क्वायर के बारे में जानते हैं कि वो कौन था. ही वॉज अ फेमस ब्रिटिश, he was a famous British writer, a famous British writer. अच्छा जी, मज़ीद उसमें क्या चीज़ हमें नज़र आती है कि notable for being the editor of a notable for the editor of a renowned notable for being the editor of a, you can say, famous magazine, London Mercury. During the world wars. तो हमें क्या पता चलता है कि ही वॉज अ फेमस ऑथर, ही वॉज अ फेमस राइटर, ही वॉज एन एमिनेंट फिगर इन ब्रिटिश लिटरेचर, एंड नोटेबल फॉर बीइंग द एडिटर ऑफ अ फेमस literary magazine named London Mercury during the world wars. तो बड़ा एमिनेंट, एक बड़ा मशहूर वो जो है ऑथर है, और एक मशहूर मैगज़ीन था लंदन मर्करी. वर्ल्ड वॉर्स के दौरान ये उसका जो लिटरेरी मैगज़ीन है उसका एडिटर भी रहा है. तो अब बेसिकली ये जो ऐसे है, ये जो प्रोज है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, इसमें वो क्या कहना चाह रहा है. बेसिकली इट इज़ अ कॉमिक ऐसे कि थोड़ा सा मज़ाहिया सा ही ऐसे है, उसका कॉमिक ऐसे है, और इसमें वो अपनी he is just sharing his adventure of destroying his books and by throwing them all into the river. वो अपना एडवेंचर बता रहा है कि किस तरह से ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स उसने अपनी बुक्स को डिस्ट्रॉय किया है. क्यों बुक्स को डिस्ट्रॉय किया है, किस किस्म की वो बुक्स थी कि उसे डिस्ट्रॉय करने की नौबत पेश आई. हम ये देखते हैं कि उसने अखबार में क्या पढ़ा. वंस स्क्वायर रेड इन द न्यूज़पेपर दैट ओवर 2 million people, they sent old books, magazines and years books to the troops on the borders. The main purpose was to get rid of these books. कि वो कह रहे हैं मैंने ये अखबार में पढ़ा कि जनाब लोगों ने जितनी पुरानी किताबें, पुराने सालनामे, जंतरियाँ, कैलेंडर, जो भी पुरानी किताबें थी, जो गाइड बुक्स थी लेक डिस्ट्रिक्ट के हवाले से. लेक डिस्ट्रिक्ट एक बड़ा खूबसूरत रिज़ॉर्ट है, कहाँ है, लंदन के करीब है, लंदन इंग्लैंड में ही वो रिज़ॉर्ट है. और जैसे हम लोग हमारे रिज़ॉर्ट्स हैं, एबटाबाद जाते हैं, नथिया गली जाते हैं, मरी जाते हैं, तो ये जो लेक डिस्ट्रिक्ट है ये खूबसूरत एक रिक्रिएशनल स्पॉट है, और यहाँ लोग जो है वो इन्जॉयमेंट के लिए जाते हैं. तो उसकी जो गाइड बुक्स है वो कह रही है सारी पुरानी किताबें इकट्ठी करके ये सारे ट्रुप्स को भेज दी गई, पार्सल कर दी गई, जो मिलिट्री जो है बॉर्डर्स पे काम कर रही थी. मकसद क्या था लोगों का
लोगों का मकसद ये था कि पुरानी किताबों से किस तरह से निजात पाई जाए, उनसे किस तरह से छुटकारा पाया जाए, उसका सलूशन उन्हें नज़र आया कि ये तो ट्रुप्स को भेज दी जाए, ठीक है। लेकिन राइटर कहता है कि ये मुझे कोई तरीका जो है वो समझ में नहीं आया कि जो यूज़लेस चीज़ें हैं वो आप ट्रुप्स को भेजते हैं, इसको तल्फ करने का, इन किताबों को डिस्ट्रॉय करने का कोई और सलूशन होना चाहिए था, ठीक है जी। इस तरह से वो ये कह रहा है कि बहुत से लोगों के बारे में बता रहा है कि नॉन बुकिश होते हैं, द पीपल हु डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स एक्सेट्रा। बहुत से लोगों को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं होती, बट जस्ट कीप बुक्स or such materials on printed material on their shelves just for the sake of showing to other people that they are the literary personalities. बहुत से लोग क्या होते हैं, they are basically illiterate, they are uneducated, लेकिन क्या है, किताबों को जो प्रिंटेड फॉर्म में है उनकी रिस्पेक्ट करते हुए उनको सजा के शेल्फ पे रख लेते हैं, अलमारी में सजा लेते हैं, दिखावा करने के लिए, अपनी सोफिस्टिकेशन को शो करने के लिए, लोगों तक ये बयान करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि हम बुकिश पीपल हैं, लवर ऑफ बुक्स हैं, तो वो सजा के रख लेते हैं किताबों को। वो कहता है जो किताबें फ़ायदेमंद नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू कीप देम इनसाइड होम। जो किताबें आपकी पुरानी हो चुकी हैं और अब वो यूजेज में नहीं है, ओल्ड एडिशंस हैं और उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं, तो उनको ज़ाया करना ही बेहतर रहता है, ठीक है बेटे। और वो कहता है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग दीज बुक्स। इन बुक्स को डिस्ट्रॉय करने के बेसिकली बेनिफिट्स आपको क्या मिल सकते हैं। बेनिफिट्स ये है कि यू गेट इनफ प्लेस टू हैव मोर न्यू एडिशंस, ठीक है, आपको इनफ प्लेस मिल जाती है, आपको सफिशेंट एक जगह मिल जाती है कि आप मज़ीद जो नई किताबें हैं, न्यू बुक्स हैं, वो अपने शेल्फ पे रखें और उनको पढ़ें। नंबर 2, यू सेव योर हेयर्स और यू सेव योर सक्सेसर्स, यू सेव योर इनहेरिटर्स फ्रॉम द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग दैम आउट एंड स्टोरिंग दैम, कि आप अपने आने वाली नस्लों को भी इस झंझट से बचा लेते हैं कि जो किताबों को सॉर्ट आउट किया जाए, उनको अरेंज किया जाए, शेल्फ्स के ऊपर जो रखनी है वो रखी जाए, जो नहीं रखनी इसको डिस्ट्रॉय किया जाए। तो ये तकलीफ जो है अपने आने वाली नस्ल को क्यों दी जाए, आप खुद ही उन किताबों को डिस्ट्रॉय करते चले जाएं विच आर नो मोर इन यूज़, ठीक है, जो कि आपके पास ओल्ड एडिशंस हैं, ओल्ड वॉल्यूम्स हैं। ये चीज़ हमारे साथ शेयर की है। फिर हमें वो क्या कहता है, राइटर अपनी एडवेंचर बता रहा है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है किताबों को डिस्ट्रॉय करना, इट्स नॉट दैट वेरी ईजी, ठीक है, ये बहुत आसान काम नहीं है। और वो कह रहे हैं कि चेल्सी क्या है, चेल्सी जो है बेसिकली इट्स अ प्लेस लोकेटेड नियर लंदन, लंदन के करीब एक इलाका है चेल्सी। वहाँ एक हेवन किसिंग एक बड़ी हाई बिल्डिंग में, एक फ्लैट में, जो आप ऑथर है वो रिहाइश पजीर था और कहता है मेरे पास इसी तरह से बहुत सी पुरानी किताबें एक्यूमुलेट हो गई, जमा हो गई और मेरे पास कोई मसरफ़ नहीं था। मैं नहीं जानता था कि इन जो पोइट्री की किताबें हैं बेशुमार और मुख्तलिफ़ तरह की किताबें मैंने इकट्ठी कर ली हैं, इनको कैसे तल्फ़ किया जाए। मेरा छोटा सा कमरा है, मेरा छोटा सा कुकिंग रेंज है, मैं उनको जला जला के किताबों को ज़ाया भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा गैस कुकर चाहिए और मेरा कुकिंग रेंज जो है वो बहरहाल उसमें ये कैपेसिटी नहीं कि वो किताबों को जलाया जा सके। फिर वो कहता है किताबों को एज इट इज़ हम आग में भी नहीं फेंक सकते, वो जलेंगी नहीं, वो ग्रेनाइट की तरह, हार्ड स्टोन की तरह हो जाएंगी, तो लिहाजा लीफ बाय लीफ जलाना जो है वो भी मुमकिन नहीं है, छोटा सा कुकिंग रेंज है, ठीक है। तो ये कहा इसने। फिर वो कहते हैं कि किताबों को कैसे तल्फ़ किया जाए, क्या मैं ऐसा करूँ कि जिस घर में मैं रहता हूँ, जिस कमरे में मैं रहता हूँ फ्लैट में, वो किताबों को वहीं छोड़ देता हूँ कि वो किराएदार बन जाए इस कमरे की और मैं कहीं और रिहाइश अख्तियार कर लेता हूँ, किताबों को मैं यहीं हवाले कर देता हूँ, ठीक है जनाब। ये सारी चीज़ें उसके जहन में जो है आ रही हैं कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दीज यूजलेस बुक्स विच आर नो मोर इन यूज़। ये किताबें जो कि मज़ीद यूज़ में नहीं है, इनको किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए। तो अल्टीमेटली ही डिसाइड्स टू थ्रो और टू पुट देम in a sack, in a bag and throw them into a river। बिलाखिर वो डिसाइड करता है कि क्यों ना एक सैक लिया जाए, एक बोरी ली जाए, एक थैला लिया जाए, उसमें किताबों को स्टफिंग की जाए, किताबों की स्टफिंग की जाए और इस बोरी को बांध के जो है दरिया बुर्द कर दिया जाए, दरिया में गर्क कर दिया जाए ताकि किताबें वापस ना लौटें, ठीक है। बड़े मज़ाहिया अंदाज में उसने अपने इस एडवेंचर को बयान किया है एंड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ही डिस्क्राइब्स हिज midnight adventure of destroying these useless and meaningless books।
ठीक है जी। तो वो क्या कहता है कि जनाब वो किस तरह से जा रहा है, बड़े अपनी वो एडवेंचर को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहा है, और हर शख्स उसने वो थैला चूँकि उठाया हुआ है, और हर शख्स जो है उससे वो डर रहा है और सहमा हुआ है कि कहीं मुझ पर शक ना किया जाए कि पीपल माइट बी थिंकिंग दैट आई एम हैविंग सम स्टोलन आइटम्स और गुड्स इन दिस सैक। लोग सोच सकते हैं कि शायद मैंने कहीं से चोरी की है और इस थैली के अंदर चोरी का सामान है, और ये सामान जो है वो मैं चुरा के लाया हूँ और मुझ पर शक की निगाह से या शुबे की निगाह से मुझे देखा जा सकता है। फिर वो कहता है कि लोग ये भी, पीपल माइट बी थिंकिंग दैट आई एम हैविंग अ बेबी इन दिस सैक, कि मैंने शायद किसी बेबी को एबडक्ट किया है, अगवा किया है, और मैं ये थैले में डालकर लेके जा रहा हूँ। ठीक है। फिर वो क्या करता है, ही ऑल्सो मस्टर्स अप करेज एट सच मोमेंट्स, और वो अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप को बैकअप कर रहा है, अपने आप को इनकरेज कर रहा है कि तुम कितने बुज़दिल हो और कितने सहमी हुई मखलूक हो। ये पुरानी किताबें, अगर कोई थैला खोल के देखेगा भी तो क्या होगा, किताबें हैं ना, नो वन इज़ गोइंग टू हैंग यू फॉर हैविंग दीज ओल्ड एडिशंस और वॉल्यूम्स इन योर सैक। कोई तुम्हें फांसी पे तो नहीं लगा देगा कि जिन पुरानी किताबें लेके जा रहे हो उनको तल्फ करना चाहते हो तो लोगों से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टिल अंदर से क्या है, सहमा हुआ है, करीब से कोई वेगाबॉन्ड, कोई ट्रैवलर, कोई पासर बाय गुजर रहा है, तो क्या करता है, ही ड्रॉस बैक, ही श्रिंक्स, वो डर जाता है, सहम जाता है। ठीक है। अच्छा, अल्टीमेटली क्या होता है, वी सी दैट हाउ डज ही हैपन टू रीच नियर द ब्रिज ऑफ द रिवर जो है जहाँ से जाना है, किताबों को गर्क करना है, ज़ाया करना है, वहाँ एक ब्रिज बना हुआ है, और उस ब्रिज पे जो है वहाँ पर कुछ सीट्स बनी हुई हैं, सर्कुलर शेप्ड शेड बना हुआ है। तो वहाँ पर ये स्टूप करता है, वहाँ पर देखता है दरिया में बनने वाले जो स्फोल्स हैं, भंवर हैं, उन्हें बागौर देख रहा है, और बिलाकर हिम्मत करके क्या करता है कि वो ही लिफ्ट्स दैट सैक एंड ड्रॉप्स इट इनटू द water। ठीक है। और what happens, nothing at all, only there was a splash in the water। बिलाकर उन किताबों को दरियाबुर्द करने में कामयाब हो जाता है। नो वन कम्स, कोई भी उसके करीब नहीं आता है, और ये बोरी जो है वो जनाब वो सोचता है, घर वापसी का रास्ता लेता है, और सोचता है कि अब तक ये बोरी जो है वो कहाँ होगी, बॉटम तक, दरिया के अंदर तह तक पहुंच चुकी होगी, इसका एक कोना फट चुका होगा, इसमें से किताबें निकलना शुरू हो चुकी होंगी, और नीचे मड जो है वो स्लाइम है, जो वेट मड है, और उसमें ये कीचड़ में अब ये लथपथ हो चुकी होंगी किताबें। एंड ही ऑल्सो फील्स सॉरी, ही ऑल्सो फील्स पिटी फॉर द फेट ऑफ दिस बुक्स विच दे रियली डिड नॉट डिज़र्व। और वो सोचता है कि मैंने ये जो शायरी की किताबें हैं, एंड में उसने कुछ किताबों का जिक्र भी किया है जो उसने इस तरह डुबो दी हैं, और कह रहे ये किताबें इतना बुरा मुस्तकबिल जो है इनका नहीं होना चाहिए थी, इतनी बुरी किस्मत नहीं होनी चाहिए थी, ये डिज़र्व नहीं करती थी, मैंने तो उनको बिल्कुल ही डुबो दिया और दरिया के तह में डाल दिया है। ठीक है। तो ये इस तरह से दैट इज़ ऑल अबाउट हिज एडवेंचर ऑफ डिस्ट्रॉइंग हिज बुक्स बाय पुटिंग दैम into a sack and dropping them inside or dropping them into the river। तो ये एंड में क्या है, देयर इज़ अ सैड नोट, एक बड़ा उदास करने वाला एक नोट हमें नज़र आता है कि ही फील्स सॉरी फॉर द फेट ऑफ द बुक्स विच दे रियली डिड नॉट डिज़र्व। कहता है ये डिज़र्व नहीं करती थी, मैंने इनके साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा कर दिया। ठीक है बेटे, ये उसके एडवेंचर हम देखते हैं बड़े कॉमिक अंदाज में, बड़े ही कॉमेडी के अंदाज में, और उसके मीनिंग्स जो है साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। देखते हैं बेटे, इट सेज इन द पेपर कि अखबार में ये कहा गया दैट ओवर 2 million वॉल्यूम्स हैव बीन प्रेजेंटेड टू द ट्रूप्स। बेटा प्रेजेंटेड क्या होता है, हम वर्ड्स मीनिंग भी साथ साथ करते हैं। प्रेजेंटेड का मतलब क्या होता है, हैंडेड ओवर, गिवन। ये आपके वर्ड्स मीनिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। तो ये हैं आपके वर्ड्स और ये आपके आ जाएंगे मीनिंग। और ये देयर वाज समथिंग अबाउट द ऑथर, इसको मैं अरेज कर देती हूँ और बाकी हम मीनिंग्स की तरफ अब बढ़ते हैं, तवज्जो करते हैं। जी बेटा, प्रेजेंटेड मीन हैंडेड ओवर। और 2 million कितनी होंगी, 1 million स्टैंड फॉर 5 lakhs। 5 lakhs होता है 1 million, 5 lakh, 2 million 10 lakh, तो 10 लाख के करीब जो है वो किताबें, 2 million किताबें जो भेजी गई टू द ट्रूप्स। ट्रूप्स क्या होते हैं बेटे, ट्रूप्स होते हैं मिलिट्री, ट्रूप्स, आर्मी, फोर्सेस, मिलिट्री। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हो जाएगा,
ट्रुप्स मीन आर्मी, फोर्सेस और मिलिट्री। और यहाँ पर लिखा है इट सेज इन द न्यूज़ पेपर दैट 2 million वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स क्या होता है? वॉल्यूम्स का मतलब बेटे VOLUMES, वॉल्यूम मीन बुक्स, बुक्स किताबें। जी बेटा, 2 million वॉल्यूम्स हैव बीन प्रेजेंटेड टू द ट्रुप्स। ये अखबार में ये खबर छपी कि जो अफवाज हैं बॉर्डर्स पे मौजूद हैं, अफवाज जो है मिलिट्री जो है उसको तकरीबन 2 million के करीब 10 लाख के करीब किताबें जो है लोगों ने भेजी हैं बाय द पब्लिक, के लोगों की तरफ से भेजी गई। तो हु सेंट दिस बुक्स टू द ट्रुप्स? These books were sent to the troops by the public. Next देखते हैं, it would be interesting to inspect them. Inspect क्या होता है? Inspect का मतलब examine, inspect, to see, to look closely, to look closely, या फिर inspect का मतलब to examine, to examine, मुआयना करना। तो राइटर कह रहा है कि बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इन किताबों को ज़रा मुआयना करते हैं कि ये किताबें बेसिकली थी कौन सी। ठीक है जी, इंस्पेक्ट मीन्स टू लुक क्लोजली, या फिर टू लुक क्लोजली, या फिर टू एग्जामिन, मुआयना करना। देखते हैं जी किताबें किस किस्म की थी। मोस्ट ऑफ देम नो डाउट आर क्वाइट ऑर्डिनरी एंड सूटेबल। ऑर्डिनरी क्या होगा? कॉमन, आम सी। ऑर्डिनरी इट मीन्स कॉमन, आम सी। और सूटेबल क्या होते हैं? सूटेबल मीन प्रॉपर, प्रॉपर, सूटेबल मीन प्रॉपर, एप्रोप्रिएट मुनासिब, एप्रोप्रिएट। और कुछ किताबें इनमें से मुनासिब सी भी थी, आम सी किताबें थी ये। ठीक है जी, देखते हैं कि बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड। पब्लिकली क्या होता है? इन पब्लिक, वर्ड्स एंड मीनिंग। जी बेटा, पब्लिकली, पब्लिकली मीन इन पब्लिक, इन पब्लिक, ओपनली, राइट। नेक्स्ट आपके पास वर्ड आता है, it was publicly stated, stated, stated meaning देख लेते हैं। stated का मानी होता है to express clearly, express, to express clearly। ठीक है जी, इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड कि अवामी सतह पर ये बात बयान की गई। द सच एस मैगजीन्स 20 years ओल्ड, इसमें 20 साल पुराने मैगजीन्स इंक्लूडेड थे, शामिल थे। गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, गाइड बुक्स होती हैं जब हम किसी रिजॉर्ट पे जाते हैं, हमें गाइड बुक्स मिलती हैं ताकि वहाँ का तमाम जो है वो डिटेल, हमें वहाँ डिटेल के बारे में पता चल जाए। तो लेक डिस्ट्रिक्ट आपको बताया कि ये इंग्लैंड में ही एक रिज़ॉर्ट है, एक जगह है, और एक माउंटेन एरिया है, हिली एरिया है, और लोग यहाँ पर दे जस्ट गो ओवर देयर फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट और फॉर रिक्रिएशनल पर्पजेस। लोग वहाँ पर जाते हैं रिक्रिएशनल पर्पजेस के लिए। तो जो ये किताबें थी उनमें एक तो ओल्ड मैगजीन्स थे, फिर इसमें गाइड टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, जो लेक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की जो गाइड्स थी, वहाँ की जो रहनुमा कुतुब थी वो शामिल थी। एंड बैक नंबर ऑफ वाइटेकर्स एल्मेनिक, वाइटेकर्स एल्मेनिक, वाइटेकर्स एल्मेनिक। बेटा वाइटेकर्स बेसिकली, वाइटेकर ये एक कंपनी होगी, और एल्मेनिक, वाइटेकर्स एक कंपनी है, ठीक है। और ये देखिएगा एल्मेनिक, एल्मेनिक क्या होता है? एल्मेनिक होता है ईयर बुक्स, ईयर बुक्स। ईयर बुक्स क्या होती हैं? ईयर बुक्स एक्चुअली प्रोवाइड अस द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन, कॉमर्स एंड फाइनेंस ऑफ अ कंट्री। किसी मुल्क के फाइनेंस, कॉमर्स वगैरह के बारे में जो है वो सारी डिटेल सालनामों में मिलती है, कैलेंडर्स में। एल्मेनिक इट ऑल्सो मीन्स अ कैलेंडर, यू कैन से कैलेंडर। तो वाइटेकर्स एल्मेनिक का क्या होगा? ईयर बुक्स है, सालनामे हैं, एंड अ कैलेंडर, कैलेंडर है
और किस तरह के कैलेंडर होते हैं अल्मेनिक? मैंने आपको बताया कि दे प्रोवाइड अस जेन्युइन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंस, कॉमर्स एंड पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, इस तरह के सालनामे, ये चीज़ें जो बेकार किस्म की भेजी गई। जी, इसके बाद मज़ीद देखते हैं। अच्छा, ये देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ, इसमें एक सवाल बड़ा अहम बनता है कि व्हाट टाइप ऑफ बुक्स वर सेंट टू द ट्रुप्स बाय द पब्लिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट टाइप ऑफ बुक्स वर सेंट टू द पब्लिक बाय सेंट टू द ट्रुप्स बाय पब्लिक, कि पब्लिक की तरफ से, लोगों की तरफ से किस तरह की किताबें जो हैं वो भेजी गई मिलिट्री को, कि दीज बुक्स इंक्लूडेड ओल्ड मैगजीन्स। ठीक हो गया। नंबर 2 उसमें और क्या शामिल था? गाइड्स टू लेक डिस्ट्रिक्ट्स। नंबर 3 हमने देखा कि उसमें विटेकर्स एल्मेनिक थे। ये सारे सालनामे, पुरानी जंतरियाँ, कैलेंडर, इस तरह की चीज़ें भेजी गई जिनका कोई मकसद नहीं था, जिनका कोई फ़ायदा नहीं था। ठीक है बेटे, इसको नेक्स्ट जो है वो लेके चलते हैं। इन सम केसेस वन इमेजिन्स, थिंक, विजुलाइज, तसव्वुर करना, विजुलाइज, सच इनडाइजेस्टिबल गेट इनटू द पार्सल। इनडाइजेस्टिबल क्या होता है? यहाँ हम लिखते हैं इनडाइजेस्टिबल। इनडाइजेस्टिबल होता है अनरीडेबल, जो पढ़ी ना जा सके, अनरीडेबल, या फिर हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड। इनको हम बोरिंग भी कहते हैं, बोरिंग, डल। तो ये सारे मीनिंग आप इसको देख सकते हैं। इनडाइजेस्टिबल, तो इनडाइजेस्टिबल क्या होगा? अनरीडेबल, बोरिंग, डल, या फिर हार्ड टू अंडरस्टैंड, जो कि समझ आना मुश्किल हो सके। तो देखते हैं जनाब, वन कैन इमेजिन सच इनडाइजेस्टिबल गेट इनटू पार्सल्स बाय एक्सीडेंट। ठीक है, पार्सल्स क्या होगा? बाय मेल, बाय मेल। कहते हैं कि बाज़ दफ़ा ये सोच आती है जहन में कि शायद इस तरह का मटेरियल जो है बाय एक्सीडेंट, इत्तफाकी तौर पर, हादसाती तौर पर जो है, जो अनडाइजेस्टिबल मटेरियल है, अनरीडेबल मटेरियल है, शायद ये हादसाती तौर पर, इत्तफाकी तौर पर ट्रुप्स को चला गया। बट इट इज़ लाइकली, लाइकली, पॉसिबली, लाइकली मीन पॉसिबली, POSSIBLY, लेकिन ये मुमकिन है दैट देयर आर दोज हु जंप एट द अपॉर्चुनिटी, जंप एट टू अवेल। बेटे यहाँ आपको मज़ीद मीनिंग लिख के देती हूँ, ये मीनिंग मैं मिटा रही हूँ, इसको ख़त्म कर रही हूँ। प्रेजेंटेड मीन हैंडेड ओवर, गिवन, ट्रुप्स, आर्मी, फोर्सेस, मिलिट्री, वॉल्यूम्स, बुक्स, इंस्पेक्ट, टू लुक क्लोजली, टू एग्जामिन, ऑर्डिनरी, कॉमन, सूटेबल, प्रॉपर, एप्रोप्रिएट। ठीक हो गया। फिर इसके बाद पब्लिकली, इन पब्लिक और ओपनली, स्टेटेड टू एक्सप्रेस क्लियरली, विटेकर्स एल्मेनिक कंपनी और ईयर बुक्स और अ कैलेंडर ऑफ दैट कंपनी। Indigestible, unreadable, hard to understand and boring, dull। जी बेटे, ये वाले वर्ड मीनिंग्स जो है आप मैं यहाँ से मिटा रही हूँ, और मज़ीद जो है आप मज़ीद नेक्स्ट हम पढ़ते जाएंगे, और इसके मीनिंग्स जो हैं उसको भी साथ साथ लिखना है। ठीक है जी बेटे। जी, आपके पास अब जो है मज़ीद जो टेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें जो वर्ड मीनिंग होंगे वो आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। जी, नेक्स्ट लाइन आप देखते हैं कि इसमें क्या है। बट इट इज़ लाइकली, लाइकली का मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ, लाइकली का मतलब पॉसिबली, इम्कान होना, पॉसिबली। जंप एट मीन्स टू अवेल, टू अवेल, फ़ायदा उठाना। और अपॉर्चुनिटी क्या होगा? अपॉर्चुनिटी क्या होगा? चांस, मौका, चांस। ठीक है जी, देखते हैं कि इसमें क्या हमें बताया जा रहा है कि but it is likely that there are those who jump at the opportunity of getting rid of books they do not want. They got an opportunity of getting rid of the books they do not want to read. Get rid of क्या होता है? To escape. Get rid
rid of, it means to escape. क्या था कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांटेड टू अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग रीड ऑफ दीज बुक्स। लेकिन देखें, दो चीज़ें समझ में आती हैं कि परहैप्स दोज बुक्स वर सेंट बाय एक्सीडेंट टू द ट्रुप्स, कि शायद हादसाती तौर पर किताबें चली गई वो ट्रुप्स के पास। लेकिन क्या है, another chance was that the people wanted to get the opportunity of getting rid of their useless material. So that is why they sent deliberately these books, intentionally they sent these books to the troops on borders. तो दूसरी चीज़ ये थी कि बहुत से लोगों ने सोचा कि किताबों से निजात हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ट्रुप्स को भेज दो, इनसे छुटकारा पा लिया जाए। ठीक है जी, ये राइटर अपनी राय दे रहा है कि बहुत से लोगों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया कि जी किताबों से निजात पाई जाए। किस तरह से? बाय सेंडिंग दैम टू द ट्रुप्स द बुक्स विच वर ऑफ नो यूज़ फॉर देम। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, वाई हैव दे केप्ट देम इफ़ दे डू नॉट वांट देम। तो वो ऐसी किताबों को घर में क्यों रखते जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं थी, जो उन्हें नहीं चाहिए थी। तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न ऑफ सेंडिंग दिस बुक्स टू द मिलिट्री। बट मोस्ट पीपल स्पेशली नॉन बुकिश कौन होते हैं? द पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग। ठीक है, दे आर नॉट बुकिश पीपल, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग एट ऑल, जो किताबों से रग़बत नहीं रखते, आर वेरी रिलक्टेंट। रिलक्टेंट क्या होता है बेटा? रिलक्टेंट मीन हेजिटेंट। हेजिटेंट क्या होता है? अनविलिंग, राज़ी ना होना, किसी चीज़ के लिए राज़ी ना होना, अनविलिंग होना, हिचकिचाना। तो इसमें बड़ी एक मज़े की चीज़ आपको उन्होंने बताई है कि नॉन बुकिश आर वेरी रिलक्टेंट टू थ्रो अवे एनीथिंग दैट लुक्स लाइक अ बुक। कि जो नॉन बुकिश पीपल होते हैं, जिन्हें किताबों से रग़बत नहीं होती, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होते हैं कि कोई चीज़ जो उन्हें बुक लाइक नज़र आती है ना, बुक की तरह की तहरीरी शक्ल में, छपी हुई किताब की शक्ल में नज़र आती है, तो वो क्या करते हैं, वो इसको सजा के रख लेते हैं अपने पास। हालांकि उसका मकसद कुछ भी नहीं होता, सिर्फ दे वांट टू मेक शो ऑफ देयर लर्निंग, देयर स्कॉलरली एप्टीट्यूड नेचर। वो अपनी आलिमाना जो है धाक बिठाना चाहते हैं दूसरों पर, दिखाना चाहते हैं कि हम अदबी शख्सियात हैं, तो वो सजा के रख लेते हैं यूजलेस मटेरियल को। इट इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग जी सॉरी, ये है लाइक अ बुक इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेस। इलिटरेट क्या होगा? अनएजुकेटेड। तो ये कैसा होता है, ये किन घरानों में ऐसा किया जाता है? जो अनएजुकेटेड होते हैं, जो इलिटरेट होते हैं। दैट वन नोज एवरी वर्थलेस वॉल्यूम। वर्थलेस क्या होता है? वर्थलेस मीन वैल्यूलेस। वर्थलेस इट मीन्स वैल्यूलेस, इनसिग्निफिकेंट गैर अहम। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मीन वॉल्यूम्स, बुक्स को वॉल्यूम्स कहा जाता है। ठीक है बेटा। एंड यस, एवरी वॉल्यूम दैट इज बॉट फाइंड्स इट्स वे टू शेल्फ एंड स्टेज देयर। क्या है कि हर नॉन बुकिश घराने में, इलिटरेट घरानों में बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो किताबों को, जो भी बुक लाइक चीज़ नज़र आती है प्रिंटेड फॉर्म में, जो भी वॉल्यूम्स नज़र आते हैं, जो वर्थलेस चीज़ भी है लिखी हुई तहरीरी शक्ल में, उसको लाते हैं और उसको अपने शेल्फ्स के ऊपर सजा देते हैं। ठीक हो गया बेटा। और शेल्फ्स पे दे स्टे ऑन शेल्फ्स फॉर ईयर्स, और सालों साल तक ये किताबें उन शेल्फ्स पे रखी रहती हैं। जी बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। इन रियलिटी इट इज़ मेयरली एब्सर्ड। मेयरली क्या होगा? ओनली। मेयरली मीन ओनली, एब्सर्ड सिंपली ओनली, और एब्सर्ड क्या होता है? रिडिकुलस, मज़े का खेज, रिडिकुलस, RIDICULOUS। इसको हम फुलिश भी कह सकते हैं, रिडिकुलस, फुलिश। मीनिंगलेस जी बेटे। एब्सर्ड मीन रिडिकुलस, फुलिश एंड मीनिंगलेस। जी यहाँ हमें बताया जा रहा है इट इज़ एब्सोल्युटली और मियरली एब्सर्ड। ये बात बड़ी मज़े का खेज लगती है कि सिर्फ प्रिंटेड होने के सबब किताबों को प्रिंट होने के सबब सजा के रख लिया जाए। टू कीप रबिश मियरली, रबिश मीन वेस्ट मटेरियल,
वेस्ट मटेरियल, मेयरली बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड, कि उस रबिश को, उस वेस्ट मटेरियल को प्रिंटेड होने की वजह से हम सजा लें। रबिश मीन लिटर, LITTER, लिटर क्या होता है? रबिश, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल। कहते हैं बड़ा ही एब्सर्ड, बड़ी अहमकाना बात है कि कोई किताब सिर्फ इसी वजह से सजा के रख ली जाए कि जी ये किताब है, तहरीरी शक्ल में कुछ लिखा हुआ है, इसको ज़ाया ना किया जाए। ठीक है जी। इट इज़ पॉजिटिवली अ पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय इट। पॉजिटिवली क्या होगा? सर्टेनली, पॉजिटिवली, पॉजिटिवली, सर्टेनली, डेफिनेटली, कि यकीनी तौर पर इट इज़ पब्लिक, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पीपल टू गेट देम डिस्ट्रॉयड, कि ऐसे मटेरियल को विच इज़ यूजलेस, विच इज़ फ्यूटाइल, विच इज़ गोइंग टू गिव नो एडवांटेज टू एनीबॉडी, द पीपल शुड डिस्ट्रॉय देम एट वंस। ठीक है। और इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे क्या आना चाहिए? नई किताबें ले आना चाहिए। जी बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। डिस्ट्रक्शन नॉट मेयरली मेक्स मोर रूम फॉर न्यू। तो हमें बताया जा रहा है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग योर बुक्स, कि डिस्ट्रक्शन नॉट ओनली मेक मोर रूम फॉर न्यू बुक्स, ना सिर्फ ये कि नई किताबों के लिए जगह बनती है शेल्फ पे, बल्कि बट सेव्स वंस हेयर्स। हेयर्स कौन होते हैं? HEIRS। हेयर्स होते हैं इनहेरिटर्स, वारिस, इनहेरिटर्स, अगली नस्लें। सक्सेसर भी कह सकते हैं, SUCCESSORS, सक्सेसर। इससे क्या होता है कि जो आपके इनहेरिटर्स हैं, आपके जो सक्सेसर्स हैं, आपके जो कमिंग जनरेशन्स हैं, वो भी जहमत से बच जाती हैं। द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग आउट द रबिश और स्टोरिंग। सॉर्टिंग आउट इज समथिंग डिफरेंट एंड स्टोरिंग इज समथिंग डिफरेंट। सॉर्ट आउट क्या होता है देखते हैं। सॉर्ट आउट मीन क्लासीफाई, क्लासीफाई, या फिर टू अरेंज in groups according to size and quality, according to size and quality। तो हम किसका मीनिंग लिख रहे हैं यहाँ पर बेटे? वर्ड है सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट मीन क्लासिफिकेशन, टू क्लासीफाई, हम टू क्लासीफाई भी लिख सकते हैं, या फिर टू अरेंज इन ग्रुप्स according to size and quality, to arrange in groups according to size and quality। sort out था, और एक और वर्ड है storing। storing क्या होता है? store करना किसे कहते हैं? store करना होता है किसी चीज़ को प्रिजर्व करना, किसी चीज़ को सेव करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना। तो storing होगा सेविंग। ठीक है जी बेटे। सॉर्ट आउट का मतलब टू क्लासीफाई, टू अरेंज इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू साइज एंड क्वालिटी, एंड स्टोरिंग मीन्स सेविंग, प्रिजर्विंग। ठीक है जी। प्रिजर्व करना, किसी चीज़ को प्रिजर्व करना, महफूज कर लेना। जी बेटा, आपको पता चल रहा है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग दिस सॉर्ट ऑफ मटेरियल, कि वी नॉट ओनली गेट रूम फॉर न्यू बुक्स on our shelves, rather we save our heirs or inheritors from the trouble of sorting them or storing them। हमारे पास एक तो इन पुरानी किताबों को तल्फ करने से शेल्फ पर नई कारामद किताबों के लिए जगह बन जाती है। नंबर 2 ये कि हम आने वाली नस्लों को इस झंझट से बचा लेते हैं कि जी किताबों को सॉर्ट आउट किया जाए, किताबों को कान छान किताबों की जाए कि इनमें से कौन से रखी जाएँ और कौन से तल्फ की जाएँ। तो हमें पहले से ही काम कर देना चाहिए, अपने सक्सेसर्स को तकलीफ़ नहीं देना है। जी बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स, लेकिन हमेशा इट्स नॉट दैट ईजी टू डिस्ट्रॉय सच सॉर्ट ऑफ मटेरियल, कि ऐसी किताबों को तल्फ करना आसान काम नहीं है। दे मे नॉट हैव अ मैन एज मैनी लाइव्स एज अ कैट, बट दे सर्टनली डाई हार्ड। डाई हार्ड का मतलब टू बी डिस्ट्रॉयड विद डिफ़िकल्टी। तो कहा गया है कि अगरचा हम ये नहीं कह सकते कि ये जैसे बिल्लियों के बारे में मशहूर होता है कि बिल्लियाँ जो है एक नस्ल के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बहुत तेज़ी से जो है वो आती हैं, सामने आती हैं। तो कहते हैं कि दे मे नॉट बी हैविंग मैनी लाइव्स एज कैट्स। कैट्स की तरह तो नहीं है, किताबें जो है जन्म लेती रहेंगी, इनकी नस्लें आगे आती रहेंगी, लेकिन इट इज़ द फैक्ट दैट दीज बुक्स डाई हार्ड। इन किताबों को डिस्ट्रॉय करना डाई हार्ड, दिस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड ईजिली। इनको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल काम है। एंड
इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ स्कैफल्ड फॉर देम। स्कैफल्ड क्या होता है बेटा? स्कैफल्ड यहाँ लिख लेते हैं। स्कैफल्ड क्या होता है? स्कैफल्ड कहा जाता है गैलोज। गैलोज क्या होता है? फांसी का फंदा। अ फ्रेम टू हैंग क्रिमिनल्स। अ फ्रेम टू हैंग क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स को हैंग करने के लिए एक फंदा, स्कैफल्ड। तो कह रहे हैं ये भी काम बड़ा मुश्किल है, तो गेट अ गैलोज और अ स्कैफल्ड फॉर दिस बुक्स, कि इन किताबों को फांसी भी नहीं दी जा सकती। ठीक है जनाब। तो दिस डिफ़िकल्टी वंस ब्रॉट मी ऑलमोस्ट विद इन द शेडो ऑफ रॉप। शेडो ऑफ रॉप, शेडो ऑफ रॉप क्या होता है? द फियर ऑफ बींग हैंग्ड, फियर ऑफ बींग हैंग्ड। मैं यहाँ लिख देती हूँ, शेडो ऑफ रॉप्स लिखिएगा। आपके पास वर्ड आता है शेडो ऑफ रॉप्स, शेडो ऑफ रॉप्स। इसका मतलब क्या होगा? अ फियर ऑफ बीइंग हैंग्ड, यानी फांसी चढ़ा देने का खौफ। कहते हैं ये एक दफ़ा मुझे भी ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ा और यूँ महसूस होता था कि जैसे मैं फांसी के फंदे तक पहुँच गया हूँ। I was living in a small and as Shakespeare would say heaven kissing flat in Chelsea. Heaven kissing क्या होता है बेटा? Heaven kissing होता है हाई बिल्डिंग्स, बुलंद इमारत। हाई बिल्डिंग्स, द बिल्डिंग्स kissing the sky, the building kissing or touching, you can say the buildings touching the sky, the buildings touching the sky, आसमान को छूती हुई इमारतें। कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसी ही मुश्किल मुझे पेश आई। में कहाँ रहता था? चेल्सी। और चेल्सी क्या है? चेल्सी इज़ लोकेटेड नियर लंदन, लंदन के करीब एक इलाका है। और लंदन के करीब जो इलाका है वहाँ पर एक बहुत बड़ी इमारत में एक बुलंद फ्लैट के अंदर चेल्सी के मकाम पर मैं रहता था। और ये हेवन किसिंग बिल्डिंग्स थी। शेक्सपियर ने ऐसी ही इमारत का जिक्र जो है स्ट्रक्चर्स का अपने ड्रामास में भी किया है। एंड बुक्स ऑफ इन्फीरियर माइनर वर्ड्स ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड देयर। माइनर क्या होगा बेटा? यहाँ पर हमारे पास इन्फीरियर और माइनर दो वर्ड आए हैं, इन्फीरियर एंड माइनर। इन्फीरियर होगा चीप और माइनर होगा ऑर्डिनरी, आम किस्म की, घटिया किस्म की, फजूल, मीनिंगलेस बुक्स। ठीक है। एक्यूमुलेटेड देखते हैं। एक्यूमुलेटेड होता है गैदर्ड, इकट्ठी हो जाना। एक्यूमुलेटेड इट मीन्स गैदर्ड, गैदर्ड, हीप्ड, इकट्ठी हो जाना। तो क्या है? वो कह रहे हैं मेरे फ्लैट में मेरे पास बहुत सी पोइट्री की आम सी अदना सी किताबें जो हैं एक्यूमुलेट हो गई, इकट्ठी हो गई। एंड एट लास्ट आई वॉज फेस्ड विद ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव क्या होगा? रिप्लेसमेंट चॉइस ऑफ आइदर एविक्टिंग द बुक्स और एल्स आइदर ऑफ। ऑल्टरनेटिव का मैं पहले आपको लिख देती हूँ। ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव मीन रिप्लेसमेंट। तो मेरे पास क्या एक मुतबादिल सूरत हाल बची? इतनी किताबें इकट्ठी हो गई, घटिया और आम किस्म की, अदना किस्म की, मामूली किस्म की, कि मैंने ये सोचा कि इसका कोई मुतबादिल जो है वो तलाश किया जाए। और किस तरह से मुतबादिल क्या था? ऑफ आइदर एविक्टिंग द बुक्स। एविक्ट क्या होता है? एविक्ट होता है एक्सपेलिंग, एक्सपेलिंग फ्रॉम हाउस। एक्सपेलिंग फ्रॉम हाउस क्या होता है? घर से निकाल देना। तो मेरे पास क्या जनाब सोल्यूशन था कि या तो इन किताबों को एविक्ट किया जाए, एक्सपेल किया जाए, थ्रो आउट ऑफ होम, इनको घर से बाहर फेंक दिया जाए किताबों को। ठीक है। और एल्स लिविंग देम इन सोल। सोल क्या होगा? लोनली, ऑल अलोन, तन्हा, या इन किताबों को तन्हा यहीं छोड़ देता हूँ। अनडिस्टर्ब्ड टेनेंसी। टेनेंसी क्या होता है? रेजिडेंस। बेटा टेनेंसी का मीनिंग लिखेगा। टेनेंसी मीन रेजिडेंसी, या ये रिहाइश का जो है जी बेटा टेनेंसी, टेनेंसी होगा रेजिडेंसी। रेजिडेंस भी लिख सकते हैं, रेजिडेंस, रेजिडेंसी एक ही चीज़ हो जाएगा। यहाँ उसने कहा कि इनको ऑल अलोन यहाँ पर रिहाइश दे दी जाए इन किताबों को। एंड टेकिंग रूम्स एल्सवेयर फॉर माई सेल्फ।
और मैं कहीं और जाकर अपने लिए कोई कमरा किराए पर ले लेता हूँ. I myself would rather like to take a room for me somewhere else. ठीक है. तो नाउ नो वन वुड हैव बॉट दिस बुक्स, क्योंकि इन किताबों को कोई ख़रीदता तो है ही नहीं. ठीक है बेटे, ये आपके पास ये टाइम इज़ ओवर. हम इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू रखेंगे इस लेसन को. और बिफोर आई लीव देयर इज़ a short message of the day, and the message is, beta, share your skills with other people in your surrounding. It will change not only your life but the life of the people who are connected with you. And education is the only tool through which you can change or conquer this world. Thank you very much, bete. Take care.